वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम मेरी कामयाबी में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और वकास से पूछते हैं कि वकास की पहली क्या जॉब थी और अच्छी जॉब थी या बुरी जॉब थी या अर्निंग हुई थी वहाँ से भी या एक्सपीरियंस के बाद आपको छोड़ दिया गया था कि नहीं वकास जाएं आप घर पे, तो क्या हुआ था वकास? एक सेलुलर कंपनी थी सही जहाँ पे फॉर्म्स भरने होते थे। सही 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 तो वहाँ पे मैं फॉर्म भरता था रिसेप्शन पे। सही वो सेलुलर कंपनी थी, वहाँ पे उनका 1 महीने काम किया था। सही फिर 1 महीने के बाद उन्होंने जो है मना कर दिया था कि जी आप नहीं आइएगा, आप कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत से ज़्यादा तेज काम कर रहे हैं। सही सही कुछ सही इस तरीके से था मसला। तो वहाँ पर पहला काम किया था। सही 5000 बोल के उन्होंने रखा था सही और 500 रुपये दे के पूरा काम करा के भेज दिया था। और वो 500 रुपये जो थे वो बहुत आज तक याद रहते हैं कि जी वो 500 जो थे इस तरीके से मिले थे। अच्छा वकास, एक सवाल और जो फिर मैं फरजाना की तरफ भी आऊँगा कि वो 500 रुपये जो मिले थे उससे पहले आपको ये पता था कि आपको 5000 रुपये मिलने हैं, ठीक है? तो कुछ ख्वाब बुने थे उस 5000 रुपये के लिए, उसको मेरा सेव करूंगा या नहीं। उसको रखूंगा या फ्रेम कराऊंगा या वट जो भी आपने करना है, कुछ था ऐसा कोई ख्वाब था? नहीं, मुझे बस ये था कि मैं अपनी फीस दे दूंगा सही और जो कुछ काम की ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो ले लूंगा। सही सही सही। तो फरजाना को जो पहले पैसे मिले थे, पहली जॉब की पहली सैलरी, तो जी फरजाना ने कुछ उसके लिए ख्वाब या ताने बाने कोई बुने थे, ये करना है, ये जी करना? बिल्कुल बिल्कुल होता है जब आप मैं समझती हूँ जो लड़कियाँ घर से बाहर निकलती हैं उनके तो बहुत सारे ख्वाब होते हैं, सही बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मुझे जब पहला चेक मिला उसको मैंने कैश कराने को जी नहीं चाह रहा था। सही फिर पैसों की भी ज़रूरत थी, फिर मैंने उसका फ़ोटो स्टेट करवा के कोडिंग करवा के फिर मैंने उसको रखा। तो वो मेरा जो ज़िंदगी का पहला जो चेक था वो 2500 का था। जबरदस्त। तो अब वो आपको ब्यूटिशियन से मिला था या जी, आपको सिंगिंग ब्यूटिशियन से। ब्यूटिशियन से मिला था? जी। अच्छा, ब्यूटिशियन के लिए एक चीज़ होती है जो फरजाना, क्योंकि काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ किए और चीज़ें, तो कहते हैं कि ये आपके अंदर करेज बचपन से होती है कि आपको मेकअप करने का शौक है या जी तैयार बिल्कुल करने का शौक है, ऐसा कुछ बिल्कुल था? ऐसा एग्जैक्टली ऐसा होता ऐसा है, होता क्योंकि है? मैं जब स्कूल में भी थी तो मैं मेहंदी बहुत अच्छी लगाती थी। इनफैक्ट मेरी जो काबिल एहतराम मेरे जो जितनी भी टीचर्स थी तो वो मेहंदी बड़े शौक से मुझसे लगवाती थी। सही सही। फिर अगर किसी की कोई शादी होती थी तो मैं मेकअप बहुत सेटल्ड और बड़ा बड़ा अच्छा करती थी। अच्छा तो मुझसे ज़रूर हेल्प ली जाती थी, कोई पार्टी हो रही है कुछ हो रहा है तो मैं ज़रूर उसमें शाना बशाना फरजाना ही होती थी आगे आगे। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। तो फरजाना ऐसा होता है कि जब आपने कोर्स नहीं किया होता लेकिन आप ये काम बहुत अच्छा करते हैं मेकअप का, तो फिर एक वो आपको ना प्रायोरिटी दी जाती है, नहीं यार मैंने तो फरजाना से तैयार होना है, तो फरजाना को अच्छा लगता था या होता था मैंने खुद भी तैयार होना है, स्यापा नहीं नहीं, पड़ेगा? मुझे बहुत अच्छा लगता था और बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने जाना था और मेरे कपड़े रेडी हैं और मैं काम में इतना बिजी मैं नहीं गई। ओके, बहुत दफ़ा ऐसे सेक्रीफाइस हुआ, बहुत किया है इस मामले में। बहुत दफ़ा बहुत दफ़ा। लेकिन ये कह सकते हैं कि काम के साथ पैशनेट थी, बहुत प्यार करती हैं अपने काम से। जी तो बिल्कुल। हम इस बारे में एक सवाल मैं आपसे और करूंगा, लेकिन मैं वकास भाई से पूछता हूँ कि वकास भाई कि आपने जो है वो क्योंकि अब आप माशाल्लाह एक बिजनेस कर रहे हैं जो कि शर्ट्स आप बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, जी। तो क्या वजह थी? मैं थोड़ा सा फनी अंदाज में भी करूंगा कि शर्ट बनाने की क्या मतलब आपको अपने साइज की नहीं मिलती थी, गुस्सा आ गया कि नहीं शर्ट ही बनानी है, क्या रीजन था इस फील्ड में आने का? किसी ने बोला कि नहीं वकास इस काम में जो बेहतरी होगी? दरअसल अब सब डिजिटल दौर है ना। सही अब इस तरीके से नहीं है कि आप मार्केट गए और लेकर आ रहे हैं। अब सही आज की जो जनरेशन है वो पूरी डिजिटल है। सही तो मोबाइल पे ही बैठे हुए उन्होंने ऑर्डर करा, जो चीज़ समझ में आई और ले गए। सही तो मेरा यही टारगेट था कि मैं अच्छी चीज़ बनाऊं सही और इसको डिजिटल तरीके से प्लेटफॉर्म पे लेकर प्लेटफॉर्म पे जाए। लेकर सही आऊं और इसको फिर यहाँ से हिट करूं। सही तो स्टेज तो सिर्फ ये था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बना के बेचा जाए, सही लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने रास्ता अल्लाह देता गया, सही तो वो फिर बाहर भी भेजना शुरू कर दी। सही। अच्छा मुझे ये बताओ कि अभी भी पर्सनली आपका अपना बिजनेस है, ठीक है, आप जैसे फरजाना भी माशाल्लाह सिंगर भी हैं और ब्यूटिशियन भी हैं, तो मुझे ये बताएं कि आप दोनों से सवाल है कि डू यू बिलीव कि ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी थी? मतलब जब तक कम ना कराऊं जाके मुझे मजा नहीं आता शॉपिंग का, तो नहीं, क्या ऑनलाइन शॉपिंग अच्छी नहीं सही है। नहीं सही नहीं है? नहीं, चलो। क्योंकि उसमें मेरे तो जितने प्रैक्टिकल हुए हैं बहुत ही ख़राब हुए हैं। सही
हमें तो ज्यादा कपड़ों का होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। और जो मंगवाए वो बिल्कुल भी वो नहीं। कलर्स कहते हैं कुछ चेंज हो जाते हैं। कलर मैं कहती हूँ जमीन और आसमान का फर्क। सही, दिखाया कुछ। दिखाया कुछ है और आया कुछ है, मतलब वो रिटर्न भी नहीं हो सकता। ऑनलाइन शॉपिंग तो बहुत ही खराब है। मतलब मुझ जैसा बंदा नहीं, मैं अगर मेरे पास ऑप्शन हो ना कि एक तरफ ऑनलाइन शॉपिंग कर लें और एक तरफ चुप करके बैठ जाए, मैं चुप करके बैठ जाऊंगी, इंतजार करूंगी कि ऐसा टाइम आए कि हम मार्केट में खुद जाके ढूंढ के लें। सही। तो वकास, जिन लोगों को टेम्पररी काम करना होता है ना, जी जी, जो सिर्फ फेसबुक पे पेज बना के अपनी चीजें बेच रहे होते हैं, सही वो ये काम कर रहे होते हैं। सही हमें खुद इस तरीके की चीजों को फेस करना पड़ता है। सही लेकिन जो परमानेंट बैठे हैं, जिनको परमानेंट काम करना है, सही, तो वो ये हरकतें नहीं करते। सही। नहीं वकास, जैसे कि आपका तो अपना पेज भी है, सब कुछ है, तो जो मेरा आप पेज नहीं है। नहीं, आपका पेज? मेरा पेज नहीं है। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। अच्छा ठीक है। जो लोग बेच रहे होते हैं, मैं उनकी चीजें बना के उनको दे रहा हूँ। नहीं, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि फर्ज करें आपका अपना कोई ब्रांड है जिसे आप लॉन्च कर देते हैं, ठीक है, तो फिर आप किसी बंदे को हायर करेंगे कि वो आपका ब्रांड बेच कर दे, या नहीं आप खुद उसको टैकल करेंगे कि नहीं मैंने खुद देखना क्योंकि मेरी चीज है और मेरे काम पर हर्फ ना है? लाजमी है, मैं खुद देखूंगा। खुद देखेंगे? खुद देखूंगा। क्योंकि ये हुआ था कि ये जिस तरीके से कह रही ना कि मैंने भी ये मिसाल सच होती हुई देखी कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये मेरे साथ भी हुआ है। ये आपके साथ या इनके साथ नहीं हुआ। मैंने आईफोन ऑर्डर किया था। सही। तो आईफोन ऑर्डर जब किया था तो उन्होंने कहा था आप इसको जो है ना ऑनलाइन कर दें पेमेंट। सही। अच्छा, वो जैसी पेमेंट ट्रांसफर करी तो मैंने वो गिफ्ट करना था किसी को, तो मैंने कहा ठीक है आप इसको अच्छा सा पैक करके ले आइएगा और मैं जहां बोलूंगा डिलीवर कर दीजिए। अब वो जब डिलीवरी हो गई, सब कुछ हो गया, इवेंट खत्म हो गया, जब रात को उसको गिफ्ट को मेरे खोला गया तो वो आईफोन तो था लेकिन वो ओरिजिनल नहीं था, वो चाइना का था। ओके। तो ये ऑनलाइन होता है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और बैड एक्सपीरियंस था। होता है बिल्कुल। बिल्कुल। और ये बिल्कुल फैक्ट है ये। और हम थोड़ा सा ब्रांड्स के ना नाम लेने से इज्तनाब करेंगे, ब्रांडिंग को परहेज करते हैं, ये हर चैनल की पॉलिसी थी। अच्छा जी, दूसरी बात आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आपको बोला जाए कि अपने लिए टाइम निकालते हैं, क्योंकि बिजी स्केड्यूल है आप दोनों का, तो वाकई में टाइम निकालते हैं अपने लिए या नहीं? जी जी, मैं तो अब निकालती हूँ अपने निकालती लिए। हैं अपने अब लिए मैं टाइम? निकालती हूँ, नहीं, जरूरी है। टाइम के अंदर मतलब वो ना हो जिसमें आपने प्रैक्टिस करनी हो सिंगिंग की, वो नहीं, तो सिर्फ अपने लिए जिसमें आप अपने आप को पैम्पर कर रही हो, इवन बिल्कुल अपने लिए, तो एग्जैक्टली। ऐसा है कोई? जी जी ऐसा है। तो फ्री टाइम में क्या इनफैक्ट करते हैं? इसमें अगर मुझे कुछ ज्यादा दिन हो जाएं तो मैं हफ्ते में एक दिन ऐसा रखती हूँ कि मैं कुछ भी नहीं करती, रेस्ट करती हूँ। जबरदस्त। रेस्ट करती हूँ, सिर्फ रेस्ट करती हूँ और खाती हूँ और पीती हूँ, और फैमिली को टाइम देती जी। हूँ। सही। तो फिर उसमें जिस दिन आपका अपना दिन होता है, यानी फरजाना का दिन, ठीक है ना, लाइफ में एक दिन, वीक में एक दिन है फरजाना का दिन जो होता है, तो उस फरजाना उस दिन पे घर वालों के साथ खाना खाती हैं या खुद पकाती हैं? कहती हैं आज कोई काम नहीं करेगा, बाहर से ऑर्डर होगा, हम खाएंगे? बाहर से भी ऑर्डर होता है, खुद भी कुकिंग करती हूँ, फिर वो उस वक्त जैसा मूड है सही वैसे हो जाता है। वकास साहब क्या करते हैं? मेरे साथ भी इसी तरह है। एक दिन देते हैं मुझे एक दिन नहीं, मैं इस तरीके से करता हूँ कि मैं अपने लिए एक 10 दिन 12 दिन का एक बना लेता हूँ कि जी ये मेरे लिए है और मैं यहाँ से कहीं बाहर चला जाता हूँ। सही। तो मैं वहाँ सुकून से रह रहा होता हूँ, वहीं पे ही घूम रहा होता हूँ। सही। ये मेरी हॉबी भी आप कह सकते हो। आपकी पॉकेट भी अच्छी है ना, इसलिए तो मैं हॉबी तभी पूरी होती है जब पॉकेट अच्छी हो। हाँ, तो मैं चला जाता हूँ। ये बात आपने सही बोली। तो मतलब आप तो जिम से साथ ही चले। ये भाई बताते चले आप सबको कि जिम में भी होता है, ही इज़ वेरी हेल्पफुल, क्योंकि कुछ एक्सीडेंट्स की वजह से प्रॉब्लम है मेरे साथ, तो ये भाई उसमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं। हाँ जी, तो मुझे ये बताइएगा फरजाना के घूमना फिरना तो वैसे सबको फरजाना पसंद होता है, लेकिन आपकी पॉकेट इजाजत दे तो सब चीजों को देखना होता है, बिल्कुल। फिर ही आप और कहते हैं कि हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और जब पॉकेट से आप बरामद करते कुछ ना निकले तो सारी ख्वाहिशें वहाँ खत्म हो जाती हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं कि काम में इतनी जिद्दत आ गई आपकी, माशाल्लाह आप सेटल्ड सब कुछ करने लगी हैं। मैं मेकअप की दुनिया से आखिरी सवाल, फिर हम आपकी जो है वो सिंगिंग साइड पाएंगे। तो अब अगर कोई आता है बंदा, एक रेट फिक्स हो जाते हैं इस फील्ड में भी कि इतने का वो पार्टी मेकअप है, इतने का वो दुल्हन वाला जिसको ब्राइडल मेकअप कहते हैं जी, तो फरजाना कुछ फ्लक्चुएट करती हैं? कहती हैं नहीं ये मैं रेटलेस है, ये देखें। मैं अब बड़ी प्यारी बात आपको बताऊंगी कि मैंने अभी सैलून तो वैसे ही बंद कर दिया। सही। मेरे जो पर्सनल क्लाइंट्स हैं तो वो सब ऐसे हैं जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं। सही सही। तो उसमें हमारा ये नहीं है कि इतने दे दें इतने दे दें, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि ज़्यादा टाइम मैं अपने म्यूज़िक को दे रही हूँ। सही।
और जो मेरे वॉक इन कस्टमर्स जो हैं वो मैं हैंडल ही नहीं करती। सही। बस जिनके साथ मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है वो सारे क्लाइंट्स मेरे पास है। मैं सुमैया के तवज्जुह से एक बंदी को जानता हूँ जिन्होंने कहा कि आपने बड़ा अच्छा मेकअप किया था, ठीक है। तो फिर एक बंदे ने मुझे पूछा था कि ये बंदा जो है वो सुमैया का ही रेफरेंस है कि ये इनके ये चार्जेस कम करती हैं नहीं करती। मैं कहा अव्वल तो वो काम ही नहीं करती जो नए बंदे आते हैं। जी, तो जी, सुमैया ने भी ये कहा था कि यार ये बड़ी मुश्किल से हाथ आती है, सिंगिंग की तरफ ही होती है बंदी, ज्यादातर मैं अभी सिंगिंग की म्यूजिक तरफ कर रही हूँ। बस कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं, मेरे कस्टमर तो नहीं मैं कहती, मेरे फ्रेंड्स इस तरह की हैं कि वो कहीं सेटिस्फाई नहीं हो पाती। सही। और उनका अगर काम किसी सैलून पे हुआ तो ख़राब हो गया, सही, तो वो फिर मुझे ही करना पड़ा। अब उनसे वो कहती है कि कुछ हो जाए फरजाना, हमारा काम ये वाला आपने ही करना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसमें मेहनत करने में, काम करने में कोई का बात नहीं है। और वैसे भी आपका कहते हैं ना कि अगर आप कोई चीज उसको कंटिन्यू रखते तो उसको जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, तो वो वाली चीज है कि आपको मार्केट में इन रहना है हर जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी वकास, आप ये बताएं कि सैलून वाली हैं, मतलब इनको आता है तो मुझे भी नहीं आता, आपको भी नहीं, तो ये बताएं कि सिलेक्टेड बंदे के पास जाते हैं या कहीं पे भी चले गए, दाढ़ी सही करवानी है, मूछें सेट करवानी है, तो बड़ा स्टाइल रखा हो ना मूछों का भी? नहीं, मैं सिलेक्टेड लोग के पास जाता। सिलेक्टेड है तो वो उनको फिर फोन करके जाते कि भाई मैं आ रहा हूँ? जी बिल्कुल ऐसा ही। तो गुस्सा दिखाते हैं उनको, क्या कर रहे हो, ये किधर से मेरे बाल खराब कर दिए? उनको सब पता है। अच्छा। हाँ, इसलिए मैं चेंज नहीं करता। अच्छा ये बताओ कि ये जो एक स्टाइल, क्योंकि आपके बड़े बाल हैं, तो किसी से मतलब पाकिस्तानी किसी से इंस्पायर होकर रखे आपने, या नहीं था कि दिल में कि मैंने बाल बड़े रखने, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है, बाल बड़े ही रखता हूँ। बाल बड़े ही बाल रखते हैं। बड़े ही रखता हूँ। सही। अच्छा ये बताएं कि आप, क्योंकि माशाल्लाह आप सिंगिंग की तरफ आ चुकी हैं, तो कितनी देर प्रैक्टिस करती हैं आप? प्रैक्टिस कोशिश होती है कि 1.5-2 घंटे डेली दे सकूं। तो मतलब दे देती हैं? जी जी। तो अब वो जो अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में ही हम इनके साथ जो इनको हारमोनियम पे बेसिकली जो हेल्प कर रहे होते हैं आपको, जी जी, तो उनको भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो बहुत अच्छा बजाते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमको शामिल करेंगे प्रोग्राम में। तो उनके साथ ही आप डेली प्रैक्टिस करती हैं, आप अकेले जो है वो? नहीं, उनके साथ भी होती है प्रैक्टिस जब जब टाइम मिलता है। सम टाइम मैं अकेले कर रही होती हूँ। अकेले कर रही होती हैं। अच्छा, शौक डिफरेंट होता है ना, जैसे आपको सिंगिंग का शौक है, इन भाई को जिमिंग का शौक है, तो ये बताएं कि जिमिंग पे भी आप डेली आ रहे होते हैं, तो एक गोल क्या है दिमाग में कि मैंने जिम जाना है फिट रहने के लिए, या मैंने जाना है मुकाबले करने हैं, मैंने तो जाके मिस्टर कराची बनना है, मिस्टर पाकिस्तान बनना है? सिर्फ मेंटली फिट रहने के लिए। मेंटली फिट रहने के लिए। वैसे वाकई में ये चीज़ है कि आप जब जिम जाते हैं, थोड़ी बहुत भी एक्सरसाइज करते हैं, तो यू फीलिंग वेरी फ्रेश। तो ये डिटॉक्स करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़िंदगी में कहते हैं कि लाइफ में चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत हसीन है और हसीन हो जाती है। मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मेरी कामयाबी।